परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, यह 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। कह रहे देखो, जब प्रकृति में भगवान ही भगवान है, प्रकृति में जरूर उसका गुण है परिवर्तनशील, लेकिन उसको जो विकार देने वाला, परिवर्तन कराने वाला कौन है? स्वयं भगवान। तो हमारी निगाह उस पर होनी चाहिए। जैसे बिजली की चीजों में तरह तरह के रंग बिरंगे चीज होते हैं, लेकिन हम तार को छू नहीं लेते क्योंकि जानते हैं उसमें बिजली का करंट दौड़ रहा है। ऐसे ही हमको भगवान समझाता है कि तुम ये इसके अंदर जो विकार है उसको न देखो, वास्तव में तो उसके अंदर जो बैठा हुआ वो परमात्मा है। जो पुरुष नष्ट होते हुए चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को, कहते जो नष्ट होता दिखाई पड़ा, बनना बिगड़ना धर्म है ना मृत्यु लोक में, तो इसमें नाश होते हुए भी देख करके भी परमात्मा का जो ध्यान करता है, विचार करता है, तो वो परमात्मा को समभाव देखता, माने वो बिगड़ते, वो कहता है परमात्मा में कोई भी विकार नहीं है, ये नष्ट होने की उसकी कोई, भगवान ने कहा उसमें ऐसा कोई वो आकार नहीं है, तो नष्ट क्या होगा? तो समभाव, वो भावना से वही देखता है, परमात्मा को कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। नष्ट होता अगर ये प्रकृति में दिखाई कोई चीज पड़ती है तो बनते भी दिखाई पड़ती है। अभी देखिए कोरोना में ही कितने लोग दुनिया से चले गए और उससे ज्यादा लोग दुनिया में आगे पैदा हो गए बच्चे, और तरह तरह के लोगों को भगवान ने, अगर कोई नुकसान होता तो कहीं न कहीं फायदा करा देते हैं। रोज की दिन जाता है तो रात आती है, और रात अगर जाती तो सुबह फिर दिन मिलता है। तो ऐसे ही ये संसार में नाश होते हुए, नष्ट दिखाई पड़ने पर भी कोई भी विचार उनके अंदर ऐसा नहीं होता। बाघ सदा वैसे के वैसे, ईद का है एक चाय रहे। ऐसी भी स्थिति में कैसी भी स्थिति हो, लेकिन उसकी स्थिति संभाव रहती है। यही सत्य वो करके देखता है, यथार्थ करके देखता है। तो इसी को बता रहे, एक अत्यंत रहस्यमयी बात ये है, भगवान बता रहे कि भूत प्राणियों की आकृतियां तो निरंतर बनती और बिगड़ती रहती हैं, परंतु जिसकी शक्ति से बनती और बिगड़ती हैं, वो जीवात्मा के रूप में परमात्मा सदैव समभाव से उपस्थित रहता है। कहते देखो आकृतियां तो बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन ये परमात्मा, यही तो भगवान ने कहा है संसार की, भगवान की यही तो लीला है, भगवान का यही तो महत्व है, यही तो महिमा, यही तो उनका रहस्य है। तो कहते आकृतियां तो बनाते हैं भगवान, वो तो बिगड़ती रहती है। जैसे मिट्टी का उदाहरण दिया जाता है, कुम्हार मिट्टी से बनाता है, मिट्टी फिर बाद में फिर कूट काट के मिट्टी को फिर वैसे कर लेता है, अगर कच्चा बर्तन रहता है तो। लेकिन पक जाए तो वो फिर मिला नहीं पाता, मिट्टी से काम नहीं ले पाता। ऐसे जो ज्ञान विचार में पक जाते हैं, अनुभव से पक जाते हैं, उनको ये प्रकृति मिला नहीं पाती, वो भगवान में ही एक बार में ही मिल जाते हैं। अगर निरंतर ये आकृतियां बदलती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जिस शक्ति से बनती बिगड़ती हैं वो परमात्मा सदैव समभाव से स्थित रहता है, उसमें परिवर्तन की कोई क्रिया नहीं होती। इसे समझने के लिए पानी से भरे एक पात्र का उदाहरण ले लीजिए, इसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा हो। चंद्रमा पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर होते हुए भी उस पात्र में स्थित दिखाई देता है। पात्र के जल के हिलने पर चंद्रमा भी हिलता सा दिखाई देता है। पात्र का जल जिस रंग का होता है, वही रंग उसमें दिखने वाले चंद्रमा का भी हो जाता है। जल को यदि फेंक दिया जाए तो उसमें दिखाई देने वाला चंद्रमा विलीन हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है कि वास्तव में जल के हिलने डुलने से या उसके रंग या उसके फेंक दिए जाने से कोई प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। ऐसे बता रहे मिसाल कि जैसे चंद्रमा जो होता है तो वो कोई आकृति अपने बर्तन में पानी भर के उसको अपने में उतार लेता है, लेकिन अगर वो पानी फेंक दिया जाए या कलर उसका बदल जाए तो उसके चंद्रमा नहीं कहीं चलाता, वो तो आकाश में ही स्थित रहता है, आकाश माने खालीपन में। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है, शरीर से बनती हैं आकृतियां, उसी में बनाई जाती हैं कर्मों के अनुसार, जैसा जिसका कर्म होता है, स्त्री पुरुष, रूप गोरे काले, विद्वान मूर्ख, जो भी होते हैं, पेड़ पौधे, उनके भी अलग अलग गुण होते हैं। कोई फल चढ़ाए जाते हैं, कोई फल भगवान पे भी नहीं चढ़ते हैं, कोई को बहुत पसंद करता, कोई नहीं पसंद करता है। तो ऐसे ही उनको भी कर्मों के अनुसार सब कुछ उनका भी बनाया जाता है। लेकिन भगवान ने कहा वो नष्ट भी होते हैं, लेकिन जो उसको बनाता है
जो उसमें समाया हुआ वो एक बराबर रहता है, क्योंकि उसको कोई पा नहीं सकता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई जान नहीं सकता। इसी कारण उसको जो है मिटाया भी नहीं जा सकता। शरीर शरीर से बनते हैं और फिर एक दिन ये पांचों तत्व में विलीन हो जाते हैं। पांचों तत्व से हमारा शरीर देखो बनता है और पांचों तत्व में ही विलीन हो जाता है। यहीं पर बना है, यहीं पर ही ये शरीर मिट जाएगा। बनाने को कोई नहीं जान पाता कैसा ये कारीगर है, मिटाने को दुनिया देखती, कोई जला के खत्म कर देता है पांचों तत्व को, कोई गाड़ के, कोई पानी में फेंक करके, लेकिन जब बनता तो कोई नहीं देख पाता। इसे सूक्ष्मता से भगवान बनाता है। यही भगवान बता रहे तुम भी इसे सूक्ष्मता से भाव बनाओ ना, अपने तत्व से गुरगाई दृष्टि से भाव बनाओ ना, कि तुम्हारे जो ने विचार को कोई मिटा न पाए, कोई हटा न पाए। ऐसे ही जल में चंद्रमा ना होते हुए भी लोग यही कहते हैं कि देखो इस पात्र में चंद्रमा है। इसी प्रकार जड़ प्रकृति के कार्य रूप इस शरीर में भी चलने फिरने, तरह तरह के कार्य करने इत्यादि की क्रियाएं दिख रही हैं। वे उस परमात्मा की शक्ति से ही हैं जो इस शरीर से और उसको निर्मित करने वाली प्रकृति से सर्वथा ही अलग है। बता दे देखो कि जो चलते फिरते तरह तरह के कार्य करते हुए क्रिया दिखाई पड़ती हैं लोगों के अंदर शरीरों में, तो ये प्रकृति जो है बिल्कुल अलग ही है, भगवान से बहुत ही अलग है। हाँ देखो मशीन कोई चलाता है तो चलाने वाला अलग होता, मशीन अलग होती है। ऐसे बता रहे प्रकृति जो है भगवान के अनुसार ही, भगवान के अधिकार से ही कार्य करती, लेकिन वो अलग होकर के कार्य करती है, उसी में लिपि छिपी नहीं पड़ी है। यही बात राज हमको गुरु बताता है कि देखो उस शक्ति को पहचानो जिसकी शक्ति से प्रकृति चलती है, और तुम भी प्रकृति के ही बने हुए हो। प्रकृति से चलने वाली शक्ति को तुम पहचानो कि वो शक्ति किसकी है, ये कौन चला रहा है, कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। ते कहते हर जगह हवा बह रही लेकिन पंखे दिखते कहीं नहीं, हर एक पत्ती पेड़ की तरह तरह की सुंदर है, सब कटिंग है उसमें, लेकिन कैंची दिखती कहीं नहीं। हर जगह सुबह होते ही लाइटें सब पूरे संसार में फैल जाता उजेला, लेकिन बल्ब दिखता कहीं नहीं। वाह वाह तेरी कारीगरी, वाह वाह रे तेरी कारीगरी। तो वही बता रहे भगवान कि देखो कि शरीरों को निर्मित करने वाली प्रकृति तो सर्वथा अलग ही है, लेकिन उसके मानने के कारण वो उसी को तुम कर्ता मान लेते हो। इसी स्वभाव के कारण, इसी आदत के कारण तुमको जौन है ये सब जौन है, इसी स्वभाव के कारण, इसी आदत के कारण तुम फंस जाते हो। लेकिन है वो बिल्कुल अलग, तुम भी सबसे अलग हो। कोई भी चीज से हम लिपायमान नहीं है, हाथ में भी कोई चीज चिपकी नहीं रहती। कोई कार्य कर तो मान लेते हो कि हमने ऐसे किया, लेकिन हाथ देखो खाली का खाली है। भगवान ने बताया कहोगे वहां पर गए थे लेकिन फिर पैर खाली के खाली हैं, फिर का वहां कुछ चिपका हुआ किसी ने बांध लिया है, लेकिन मान बैठते हो। ऐसे ही ये भगवान बता रहे हैं कि तुम भी, प्रकृति अपने को बिल्कुल अलग है, कार्य करके न्यारी हो जाती है, और भगवान भी जो है वो तो न्यारा पहले से, उसका स्वभाव ही ऐसा है बिल्कुल न्यारे का, उसको कोई चिंता नहीं है संसार में क्या हो रहा। वो कहते जैसा तुम करोगे वो प्रकृति वैसे कार्य को करके तुमको उसी का देगी। अब प्रकृति भगवान का कार्य करके बिल्कुल न्यारी रहती। वो कहती है हमको भी तो भगवान का आर्डर हुआ, तुमने जैसे कर्म किए उसी के साथ मैंने सारे काम बना दिए तुम्हारा, वैसे सब कार्य बना दिया, उसी के अनुसार सब होने लगा है, तो न्यारी। लेकिन हम इसलिए फंसते क्योंकि हमारे अंदर कर्तापन होता है, ये कर्तापन ही दुख का कारण है। तो यही समझा रहे भगवान कि नाश हो जाने पर जीवात्मा का उसमें निकल जाना कहा जाता है, शरीर के नाश होने पर जीवात्मा का उसमें निकल जाना कहा जाता है। अब वास्तव में तो परमात्मा का किसी रूप में भी इस शरीर से कोई सहयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा पूर्ण चेतन है और शरीर है जड़। कहते देखो जैसे कहते ना कि अंदर भगवान था निकल गया, जब शरीर को जो है नाश हुआ तो निकल गया, तो कहते इसलिए क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण ही है, उसका सहयोग भी नहीं है। जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब का पात्र के जल से कोई सहयोग नहीं होता, परंतु कहते यही है कि पात्र में है। उसी प्रकार आत्मा का प्रकृति से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। इसलिए भगवान ने ये बात बल देते हुए कहते हैं कि सही समझने वाला व्यक्ति जानना चाहिए। पहले कोई समझने वाला मिले तभी तुमको समझाए तो समझ में आएगा। जैसे हमारे गुरु की तरह, दादा भगवान की तरह
कोई ऐसे समझाए तो समझ में आएगा कि इसको समझो, देखो कि ये सब कितने कितने न्यारे हैं। आंख में कोई चीज दिखाई पड़ती है लेकिन वो अपने पास नहीं रखती, तुरंत मन को बताकर न्यारी हो जाती। क्या नाक आंख बोलती है कभी कि हमने ये देखा? नहीं। और मन भी अंदर अगर रख भी लेता तो बोलता नहीं, बोलती तो जबान है। और जबान जो बोलती है वो कुछ देख भी नहीं सकती, कुछ सुन भी नहीं सकती। तो इसलिए क्योंकि सब एक दूसरे से न्यारे बस कार्य में रहते हैं। जो जो जिनको कार्य मिल गया वो वैसे ही वो कार्य को कर रहे हैं। अब अपना ना कार्य समझ करके, परमात्मा का कार्य समझ के, प्रकृति का कार्य समझ करके सब न्यारे हो जाते हैं। ऐसे हमारा भी जीवन होना चाहिए। हम अपना कार्य ना समझे, ये सब भगवान की सेवा है। जो मिला हुआ है वो भगवान का शुक्राना है, जो नहीं मिला तो डबल शुक्राना है। क्योंकि भगवान हमारे कर्मों को पूरा कराना चाहता है, इसलिए सब मिला। भगवान ने ऐसी बुद्धि विचार दिया है। हमने बहुत कर्म बटोरे थे तो आज वही सब सामने हमारे आए हुए हैं। अब हमको समेटना चाहिए, कर्म को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए भगवान ये समझाते हैं कि देखो, यथार्थ जानने वाले के पास जाना चाहिए, समझना चाहिए। अब उसको जो सृष्टि में कोई जनाने वाला व्यक्ति मिल जाए जो जानता हो, तो वो सबको सही सही से समझा सके। दिखा गुरु तो हमारे अनुभव से दिखाई देते हैं कि देखो आखिर कौन है। जैसे घास को गुरु बताते हैं, उसको उखाड़ करके तुम बाहर रख दो तो वो तुरंत ही पीली होने लगेगी, उतनी हरी भरी नहीं रहेगी। जब तक वो परमात्मा से जुड़ी तब तक हरी थी। वो परमात्मा ही हमको हरा भरा किए है, संसार को वही ही चला रहा, वही सब संसार में वही सब चमक, उसका ही ऐश्वर्य सब फैला पड़ा है। तो ये गुरु कहते तुम इसका अनुभव करो, विचार करो, उसी के गुणगान करो। और भगवान की तो इतनी महिमा है कि तुमको अगर कुछ भी नहीं आता है, जो आता हरिओम हरिओम वही करो। नहीं तो जो राम कह पाता, जो कृष्ण कह पाता, कुछ नहीं कह पाता है, गुरु गुरु ही कहे, भले को उसका पूरा महत्व न जान पाए तब भी उसका बेड़ा पार है। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल। गुरु गुरु बोलो, परमात्मा का जो राज खोलो। धीरे धीरे सुनते सुनते, कहते कहते तुम्हारे अंदर कब वो समा जाता है तुम जान नहीं पाते हो। तो इसी कि महिमा के गुणगान करने के लिए भगवान बताते हैं कि तरह तरह के देखो हैं। भगवान दृष्टांत भी बताते, तरह तरह से बताते हैं कि भगवान जो है दुर्योधन के सामने आए लेकिन अपनी दुर्बुद्धि के कारण वो नहीं पहचान पाए। और देखो सबरी इतनी भोली भाली थी कि भगवान को तुरंत पहचान लिया। जैसे उनके गुरु पर विश्वास था, उनका भाव था, तो वो तुरंत ही उसको पहचान लिया। मेल नहीं मिला, किसी से पूछने नहीं गई, एक बार ही जब मिले भगवान, क्योंकि उसने भाव से भगवान का रूप बना लिया था, उसी का दीदार वो किया करती थी, तो इसलिए तुरंत ही भगवान को वो पहचान लिया, उसको कोई देर नहीं लगी। तो यही भगवान बताते हैं कि तुम भी अपना ऐसे विश्वास, ऐसी दृढ़ता रखो कि तुम्हारे विश्वास को कोई हिला न सके, कोई हटा न सके। जितना जितना तुम उस पर ध्यान टिकाओगे, जितना जितना मन अपना लगाओगे, उतने इतना तुमको शांति मिलेगी, उतने इतनी तुमको मस्ती आएगी। भगवान ने कहा मस्ती तब आएगी जब तुम अपनी हस्ती को मिटाओगे। अब इसको भगवान में इतना रमोगे, लगोगे। तो इसलिए भगवान बता रहे कि तुम भी अपने को न्यारा ही समझो। तुम्हारा भी ये कर्म से कोई सहयोग नहीं है, लेकिन मानोगे तो हमेशा ही कर्म में लिपटे रहोगे, फिर कर्ता के कारण जन्म मरण पड़ोगे। इसलिए संत महात्माओं की बात मान करके हमको ये समझना है, कोई कर्म ऐसे नहीं करने हैं कि किसी को दुख मिले, कोई परेशानी मिले, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं वो सब भगवान से हो रहा है, ऐसा निश्चय मान करके अपने कर्म का खाता धीरे धीरे नील करो। और नहीं तो जितना ये बढ़ता रहेगा उतना ही कष्ट होगा, क्योंकि रास्ता हमारा बहुत सीधा है, चढ़ने में बहुत ही कष्ट होगा। सामान अगर ज्यादा हो तो चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए भगवान ने बताया कम सामान सफर आसान। एक परमात्मा को साथी बनाओ और मंजिल को तय करो। वो परमात्मा हमेशा मेरे साथ में है, कहीं पर दूर नहीं है। बस उसको महसूस करना, अनुभव करना और उसको अपने अंग संग देखना है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन